विभिन्न जाति धर्म मजहब समुदाय के लोगों के साथ ऐसी घटना हो सकती है। ये पूर्ण रूपेण हत्या का मामला है, बीएनएस सेक्शन 103 कल्पेबल होमिसाइड का मामला है, ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन है, पुलिस मैनुअल का वायोलेशन है। न्याय प्रणाली अगर पुलिस ही सजा देने लगे, पुलिस ही कार्रवाई के साथ साथ अगर जांच के साथ साथ सजा भी सुनाने लगे, जज भी बन जाए, तो फिर न्याय प्रणाली का क्या, फिर न्यायालय का क्या काम है। देखिए, भरत भूषण तिवारी, जाहिर सी बात है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रहा, कोई क्रिमिनल आपराधिक इतिहास नहीं रहा उस व्यक्ति का। पुलिस अगर इस तरह से छूट दी जाए तो फिर अन्य लोगों के साथ भी तो ये घटना घटित हो सकती है। और फिर न्यायालय किस लिए है कि लॉ एंड ऑर्डर और अपराध पर कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन इसका गलत फायदा जिस प्रकार से भरत भूषण तिवारी के मामले में हुआ, ऐसे पुलिस किसी को भी अपराधी बता के। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, भरत तिवारी, इन दिनों नाम आपने सुना होगा, जो चर्चे में है। दरअसल एनकाउंटर कर दिया गया है और जिसके बाद से अब कहा जा रहा है कि अब फर्जी एनकाउंटर है। हालांकि इसको लेकर सियासी बवाल जो है वह लगातार देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ इस वक्त रजनीश तिवारी हैं, पटना हाईकोर्ट के वकील हैं। कैसे देखते हैं, आपने क्या किया है, पहले तो जो बातें आपने बताई हैं। सबसे पहले तो ये जो घटना है भरत भूषण तिवारी का, जो एनकाउंटर का मामला है, ये मैं इसकी कड़ी निंदा व भर्त्सना करता हूँ और ये काफ़ी चिंताजनक है। हम इसका खेद भी प्रकट करते हैं। जिस प्रकार से मैं भरत भूषण तिवारी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, उसके एक्ट को भी जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पुलिस की जो हरकत रही है उसका अभी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। भरत भूषण तिवारी, जाहिर सी बात है, आर्म्स वेपन्स के आधार पर पुलिस वालों के साथ जिस तरीके से बर्ताव रहा है वो माफ़ी योग्य नहीं था। लेकिन जब दूसरी ओर वो फेसबुक लाइव में खुलेआम जब हथियार सरेंडर कर दिया, हथियार सामने बिक दिया, उससे बहुत डिस्टेंस पे वो व्यक्ति है, उसको पकड़ा जा सकता था, उसको गिरफ्तार किया जा सकता था, उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता था। लेकिन उसके शरीर में, पैर में समेत अंग अन्य हिस्सों में 5 गोली मारकर उसकी निर्मम हत्या करना, जो कि पुलिस खुद प्रेस नोट में कह रही है और पुलिस में कह रही कि वो इंसेन था, पागल था, मानसिक रूप से विक्षुब्ध था। एक मानसिक रूप से विक्षुब्ध व्यक्ति को फेक एनकाउंटर में मारना, उसकी हत्या करना, इसका कहीं कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। और आप जान लीजिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी की जो सोच है, जो बिहार में उन्होंने काम भी किया, जो गुड गवर्नेंस की वो देखने को भी मिल रहा है। जिस प्रकार से अपराधियों का, जो कुकृत अपराधी है, जो कुख्यात अपराधी है, जो हत्या, लूट, डकैती, मर्डर और तमाम सीरियस ऑफेंस में जो जिनका नाम दर्ज है रिकॉर्ड में, वैसे लोगों का जो भी कार्रवाई हो रहा है, वो उसकी मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी सोच है कि लॉ एंड ऑर्डर और अपराध पर कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन इसका गलत फायदा जिस प्रकार से भरत भूषण तिवारी के मामले में हुआ, ऐसे पुलिस किसी को भी अपराधी बताकर किसी के साथ भी इस तरह की घटना की अंजाम दे सकती है, वारदात हो सकता है, किसी को भी एनकाउंटर कर सकता है, किसी को भी डिटेन कर सकता है, किसी के साथ भी 3rd डिग्री हो सकता है, उसको मेंटली फिजिकली हरास किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर पूरे बिहार में रोष है। और ये सिर्फ भरत भूषण तिवारी की बात नहीं है। पुलिस अगर इस तरह से छूट दी जाए तो फिर अन्य लोगों के साथ भी तो ये घटना घटित हो सकती है। और फिर न्यायालय किस लिए है? कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना महंगा पड़ गया है भरत भूषण। देखिए, भरत भूषण तिवारी, जाहिर सी बात है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रहा, कोई क्रिमिनल आपराधिक इतिहास नहीं रहा उस व्यक्ति का। वो गांव के विकास को लेकर, क्षेत्र के विकास को लेकर, बाढ़ के विकास को लेकर, पर्यावरण को लेकर कई ऐसे काम ऐसे किए हैं जो सराहनीय रहे। उसकी घटना को भी मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। पुलिस भी हम लोग के हिफाजत के लिए होती है, सुरक्षा के, लेकिन उसको भी वेपन के बट पे ताने रहना और उसको प्रोवोक करना, इंस्टिगेट करना भी गलत है। लेकिन वो इंसेन व्यक्ति था, मेंटली रूप से इंसेन था, समझने योग्य नहीं था, या जो भी रहा उसका अलग तरीके से कार्रवाई उसकी होती है। लेकिन जिस प्रकार से फर्जी एनकाउंटर किया गया, मैं इस विषय को लेकर आज ही माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय पटना उच्च न्यायालय, उनको मैं लेटर लिखा हूँ सुओ मोटो संज्ञान लेने के लिए कि जिस प्रकार से न्याय प्रणाली अगर पुलिस ही सजा देने लगे, पुलिस ही कार्रवाई के साथ साथ अगर जांच के साथ साथ सजा भी सुनाने लगे, जज भी बन जाए, तो फिर न्याय प्रणाली का क्या, फिर न्यायालय का क्या काम है? फिर अधिवक्ता किस लिए, फिर जजेस किस लिए, फिर कोर्ट्स की फिर बंद कर दीजिए। सवाल तो है कि जो अपराधी भाषा बोल रहा है, वही अगर भाषा पुलिस बोलने लगे तो फिर मैंने क्या कहा है, अगर भरत भूषण तिवारी इस मामले को अगर छोड़ दिया जाएगा तो कई से भरत भूषण तिवारी के साथ बिहार में ऐसी घटनाएं हो सकती है। विभिन्न जाति धर्म मजहब समुदाय के लोगों के साथ ऐसी घटना हो सकती है। ये पूर्ण रूपेण हत्या का मामला है, बीएनएस सेक्शन 103 कल्पेबल होमिसाइड का मामला है, ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन है, पुलिस मैनुअल का वायोलेशन है। और यहाँ तक कि एक रिसेंट जजमेंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, महाराष्ट्र हाईकोर्ट का एक जजमेंट था। जजमेंट का नाम है PUCL वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2014 का केस था, जिसमें साफ कहा गया था कोर्ट में कि गाइडलाइन था पुलिस को कि एनकाउंटर्स
जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के बिना हो नहीं सकता है। और जो व्यक्ति सरेंडर कर दिया है, अब तो इसमें तो लाइव है भाई, पूरा वीडियोज है, हथियार फेंकते हुए, आर्म्स को फेंकते हुए पूरे लाइव में बोला कि हम डाल दिए हैं, अब आपको डिटेन कीजिए। और इस तरीके से ये जजमेंट है कि आप ऐसे में एनकाउंटर नहीं कर सकते। किस किस कंडीशन में एनकाउंटर होता है उसका पूरा वायलेशन है। यह इस पर हत्या का मामला चलना चाहिए। दोषी पुलिस वालों पे हत्या का मुकदमा हो, कल्पेबल होमिसाइड का मुकदमा दर्ज हो। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, उस पर ह्यूमन राइट्स आयोग को भी हमने लिखा है, मानवाधिकार आयोग को, नेशनल चेयरपर्सन को भी मैंने लिखा है, स्टेट को भी लिखा है। और हमें पूरा उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी और माननीय उच्चतम न्यायालय को तो मैंने पत्र लिखा है, वो इस पर सुओ मोटो संज्ञान लेगी और बिहार पुलिस को कड़ी हिदायत मिलेगी कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। फेक एनकाउंटर्स के नाम पर जिस तरीके से पुलिस जो है से बेकसूरों को भी इस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार न करे, इस पर एक न कहीं मिसाल कायम करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरा अनुरोध है कि मुख्यमंत्री जी ऐसे दोषी पुलिसकर्मियों पर, बड़े अधिकारी पर, जाहिर सी बात है इसमें थाना अध्यक्ष और तमाम लोग जो खाना पूर्ति हुआ सस्पेंड करने का, वो सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति है। बिना सुपीरियर ऑफिसर के डायरेक्शन और ऑर्डर पे इस तरह की घटना अंजाम होती नहीं। पुलिस इस तरह का अमूमन एनकाउंटर करता ही नहीं है। तो बड़े पदाधिकारियों पर गाज गिरे, उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए, सस्पेंशन नहीं हो। आखिरी सवाल लेना चाहेंगे कि कहा जा रहा है कि व्यक्ति विक्षिप्त पागल था, ऐसा बात कहा जा रहा है, इसलिए इनकाउंटर, क्या ये सही है? मानसिक पर जो विक्षिप्त है उन पर कार्रवाई? देखिए, अगर मानसिक रूप से इसके लिए व्यवस्था बनी है, उनके लिए अस्पताल है, साइकाइट्रिस्ट है, उनको इलाज में उपचार कराने के लिए भेजना चाहिए था। डिटेंशन में लेकर कस्टडी में भेज देते, डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ट्रीटमेंट कराते। इस तरीके से एक इंसान व्यक्ति जिसका सेंस ही नहीं काम कर रहा है, पुलिस का एक इंसान है। दूसरी, अगर उसको पुलिस को हमला करना रहता, हत्या करना रहता, पुलिस पे गोली चला रहता, तो एक भी फायर पुलिस वाले पे क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? अगर जवाबी कार्रवाई में पुलिस एनकाउंटर में इस तरीके से होता तो पुलिस, बिहार की जनता भी उसकी सराहना करती। लेकिन पुलिस पे भी कोई हमला नहीं हुआ, कोई एक भी गोली नहीं चली, किसी की हत्या नहीं हुआ, कभी चोरी नहीं किया, डकैती नहीं किया, अपराधी नहीं था, आतंकवादी नहीं था, हत्यारा नहीं था, फिर उसके साथ ऐसा घटना क्यों किया? कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में तो है इस बिहार पुलिस, भोजपुर पुलिस। और मैं चाहता हूँ कि इसकी लीपापोती नहीं हो, भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए अविलंब, त्वरित और उचित कार्रवाई होना आवश्यक है। चलिए, तो हमारे साथ रजनीश कुमार थे। तौर पर जो बातें कहीं न कहीं उन्होंने लेटर लिखा है, तमाम जो बातें हैं वह साझा किए, और किन पर कार्रवाई होना चाहिए इस एनकाउंटर में जो भरत तिवारी के साथ हुआ, वह कहाँ तक जायज़ है, ये तमाम सवाल जो है वह बिहार में रोष बना हुआ है। हालांकि इन चीज़ों को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में? धन्यवाद।